आज पूरे देश में जन औषधि दिवस मनाया गया। यह 7वां जन औषधि दिवस है। 7 मार्च 2019 को पहला जन औषधि दिवस मनाया गया था, जिस दिन पूरे देश में जन औषधि केंद्र की स्थापना की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जेनेरिक दवाओं के प्रति जागरूकता व विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से शुक्रवार को पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार में संचालित पीएम जन औषधि केंद्र पर 7वां जन औषधि दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित जन समुदाय को जन औषधि की जानकारी दी गई। साथ ही जन औषधि केंद्र की आवश्यकता और जेनेरिक दवाओं का महत्व भी बताया गया और लोगों से जन औषधि का लाभ लेने की अपील की गई। इस मौके पर पूर्वी दिल्ली के सांसद व केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि मोदी जी ने 140 करोड़ जनता के लिए यह योजना पूरे देश में शुरू की है और लगभग 15,000 केंद्र पूरे देश में और 350 केंद्र दिल्ली में स्थापित है। यह एक बड़ी सहायता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सभी की तरफ से आभार। और इस अवसर पर विश्वास नगर के विधायक ओम प्रकाश शर्मा, आनंद विहार की निगम पार्षद डॉक्टर मोनिका पंत सहित भाजपा शादरा जिला के अध्यक्ष दीपक गावा भी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। देखिए शौर्य प्रताप न्यूज की खास रिपोर्ट। तो मैं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2019 में जब उनके मन में ये बात आई कि हर जन के लिए 140 करोड़ जनता के लिए उन्होंने इस बात की चिंता की कि आज दवाइयों का खर्चा प्रत्येक परिवार का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, बहुत ज्यादा है। और विशेष तौर से जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनका भी दवाइयों का खर्चा, क्योंकि कोई ना कोई बीमारी होती है तो दवाइयां रोज लेनी पड़ती हैं। और एक साधारण या गरीब आदमी के लिए 5-7 हजार की दवाइयों का जो खर्चा है वो उसकी कमर तोड़ देता है। रिटायर्ड आदमी के लिए भी दिक्कत होती है। तो प्रधानमंत्री जी ने ये जो कॉन्सेप्ट और ये जो योजना जन औषधि केंद्र की पूरे देश भर में शुरू की, जिसकी आज 15,000 ये शॉप्स पूरे देश में है। दिल्ली में भी 350 के करीब हैं। इसमें मेडिसिन, क्वालिटी मेडिसिन जिनका केमिकल कंटेंट किसी भी ब्रांडेड मेडिसिन से 21 मिलेगा, बेटर मिलेगा, किसी भी तरह से कम नहीं मिलेगा। वो सब दवाइयां लगभग 50% से लेकर के 80% तक लेस और रिबेट में मिलती है। तो उसमें बहुत बड़ी सहायता किसी भी मरीज के लिए ये है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और क्वालिटी मेडिसिन लगभग 70-80%, जो 80% मेडिसिन हैं उसका लेस 70-80% है। तो ये बहुत बड़ी एक सहायता प्रधानमंत्री जी के एक इनिशिएटिव ने पूरे देशवासियों को दी है। आज 2019 में आज के ही दिन 7 मार्च को ये योजना प्रारंभ हुई थी। आज उस विषय में हम सब लोग यहाँ पर एक जागरूकता अभियान के नाते आनंद विहार में एक जनौषधि केंद्र पर हैं, जो कि अभी 2 महीने पहले ही यहाँ खुला है। मैं प्रधानमंत्री जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। पूरे देश भर में जब से योजना शुरू हुई है, 15,000 जन औषधि केंद्र के माध्यम से गरीबों का 30,000 करोड़ रुपया बचा है, क्योंकि दवाइयाँ उच्च गुणवत्ता की 50% से लेकर 90% तक सस्ती उसको उपलब्ध होती है और प्रति महीने ही उसको पता लगता है कि मेरी कितनी बचत हो रही है। क्योंकि जब दवाइयाँ सस्ती मिलती है और दवाई लेनी आवश्यक है, तो गरीबों का सबसे बड़ा राहत का केंद्र ये माननीय मोदी जी ने चलाया है। हम माननीय मोदी जी को आप सबके माध्यम से उनको भी धन्यवाद करते हैं और सभी जनता से अपील करते हैं कि वो इसका भरपूर लाभ करें। 2,000 से ऊपर दवाइयाँ इस योजना के माध्यम से और 300 से ऊपर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स सस्ते मिल रहे हैं और भी दवाइयाँ जोड़ी जा रही हैं। वैसे भी हेल्थ के क्षेत्र में बहुत काम हो रहा है। अभी पिछले दिनों 36 कैंसर की दवाइयों को ड्यूटी फ्री किया गया है और इसी प्रकार की जो गंभीर बीमारियां हैं उनमें भी उनको भी सस्ता करने का उनकी दवाइयों को सरकार की योजना है। कैशलेस इलाज तो उसमें है ही। सर, उत्तराखंड में भी क्या ये जेनेरिक दवाइयाँ? हाँ, उत्तराखंड में भी इसका बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है। मैं प्रतिवर्ष उत्तराखंड के ही जन औषधि केंद्र पर 7 मार्च को जाता हूँ, लेकिन आज चूंकि मैं दिल्ली में था इसलिए मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। उत्तराखंड इसका भरपूर लाभ उठा रहा है।